गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेट्स सी द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर टुडे चैप्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आज हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। किसके अंदर? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, इफ़ आई टॉक टू यू चिल्ड्रन, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, सच अ मार्केट फर्म एक्सेप्ट मार्केट प्राइस एंड सेल्स कमोडिटी। ये ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे फर्म मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उस प्राइस के हिसाब से वो अपने गुड्स को क्या करता है, जो उसके गुड्स होता है उसको क्या करेगा, सेल करेगा। मतलब मार्केट में जो चीज़ की जो प्राइस चल रही है उसके हिसाब से ही उसे काम करना पड़ेगा। वहीं पे कमोडिटीज़ आर होमोजेनियस एंड देयर आर लार्ज नंबर्स। अब कमोडिटीज़ ज़्यादा है इसलिए वहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर, बहुत ज़्यादा बायर और सेलर्स रहते हैं। बायर सेलर्स हैव अ कंप्लीट नॉलेज। बायर और सेलर, जो बेचने वाला है जो खरीदने वाला, उनको कंप्लीटली क्या रहता है, मार्केट के बारे में नॉलेज रहता है कि क्या क्या चल रहा है। प्राइस डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। और प्राइस किस पे बेस, प्राइस कौन सी चीज़ पे बेस होती है? डिमांड और सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, एंड फर्म सेल कमोडिटी ऑन दैट प्राइस ओनली। नो फर्म कैन इफेक्ट द प्राइस। फर्म अपने हिसाब से प्राइस नहीं कर सकता है। जब डिमांड और सप्लाई उस प्रोडक्ट की बढ़ती है और मार्केट में उस चीज़ का दाम ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो फर्म होता है फिर मार्केट के प्राइस से ही अपने गुड्स को बेचता है। दैट मीन्स प्राइस इज फिक्स्ड एंड कॉन्स्टेंट। प्राइस क्या है यहाँ पे? फिक्स्ड है और कांस्टेंट है। ठीक है चिल्ड्रन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सप्लाई प्राइस ऑफ कमोडिटी इज, सपोज अगर कोई प्राइस कमोडिटी है जैसे 50, देन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फर्म इज 50 ओनली। अगर मार्केट में प्राइस है, सप्लाई 50 रुपीज़ में है, तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू फर्म को क्या करना पड़ेगा? 50। मीन्स बोथ कर्व इज सेम एंड पैरेलल टू एक्स। मतलब दोनों कर्व क्या है, सेम है, जिसकी वजह से दोनों क्या कर रहे हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आपको दिया हुआ है चिल्ड्रन। इफ आई टॉक टू यू रिलेटेड टू द डायग्राम, द फर्स्ट पॉइंट, जैसे ये हमारा हो गया है x यूनिट और ये है हमारा y यूनिट, जहाँ पे मैंने ये रेवेन्यू लिखा है और यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है। ये जो हमारा ऑटोमेटिकली जो ऊपर का रो जा रहा है, ये जो रे जा रहा है, और ये जो डी कर्व है, जो डी कर्व है, ये हमारा क्या बता रहा है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और ये जो डी है ये हमारा टोटल रेवेन्यू। जैसे कि MR and AR is constant same as all lines go through one curve DD। AR और MR क्या है, दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि उनकी जो लाइन है दोनों एक ही लाइन से जा रही है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, AR MR कन्वर्टेड इनटू वन अनदर एंड स्लोप कर्व इज 0। दोनों एक दूसरे से कन्वर्टेड है इसलिए उसका स्लोप भी क्या है, 0 के है। TCR मतलब टोटल रेवेन्यू को राइट टू इंक्रीज अपवर्ड 45 एंगल। ये देखो, ये 45 एंगल है ना, मेजरमेंट लेते हैं, प्रोटेक्टर रखते हैं, तो ये हमारा क्या जा रहा है, 45। ये देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये क्या बन रहा है, हमारा एक एंगल बन गया है। तो 45 इंडिकेट दैट द सेल ऑफ गुड इंक्रीज टोटल रेवेन्यू। मतलब यहाँ पे जो सेल्स ऑफ गुड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। किसको? टोटल रेवेन्यू। एंड ऑल्सो इंक्रीज एट एन इक्वल रेट, और साथ ही इक्वल रेट पे इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स कि स्लोप ऑफ TCR का स्लोप क्या दिखाई देगा यहाँ पे, पॉजिटिव। यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या दिखाई देगा, पॉजिटिव। और साथ ही साथ क्या दिखाई देगा, दोनों में इक्वलिटी। मतलब दोनों एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में हमें क्या दिखाई देगा चिल्ड्रन, दोनों क्या दिखाई देगा, इक्वली ट्रीट देगा। ठीक है ना, अंडरस्टूड चिल्ड्रन। मतलब जैसे ही मार्जिनल और रेवेन्यू दोनों क्या है, कांस्टेंट है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, एक लाइन डी पे इंसेक्ट कर रहे हैं, वहीं पे दोनों की लाइन क्या हो रही है, एक्स एक्सिस को पैरेलल हो रही है। और जैसे ही 45 एंगल पे हमने ड्रॉ किया टोटल रेवेन्यू, जिसके वजह से स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और उस वजह से हमारा जो प्रोपोर्शन था वो कौन से रेशियो पे चला गया, इक्वल रेशियो पे। ओके चिल्ड्रन, तो दिस वाज रिलेटेड टू द टोटल रेवेन्यू, एवरेज मार्जिन, जिसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन में ये क्या था, हमारा परफेक्ट कंपटीशन था। नाउ लेट्स सी द imperfect competition. Now we will see related to the imperfect competition. TR total revenue, average revenue, marginal revenue under imperfect competition. If I talk to you children regarding imperfect competition, the situation where perfect competition is absent, यहाँ पे जहाँ पे competition क्या हो जा रहा है, absent हो रहा है, it is a case of imperfect, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, imperfect competition। और इसमें monopoly, ओलिगोपोली,
मोनोपोलिस्टिक आर द एग्जाम्पल। ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्पल्स में आते हैं। जिसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सपोज अगर हम बात करते हैं इंक्रीज इन डिमांड विद द इंक्रीज इन सेल द टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एट द डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीज हो रहा है डिमांड, अगर पर्टिकुलर की डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज, तो सेल्स का टोटल रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एट अ डिक्रीजिंग रेट में। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस एवरेज रेवेन्यू को स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट। अब अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली स्लोप क्या हो जाएगा, लेफ्ट से राइट में डाउनवर्ड हो जाएगा। विद द डिक्रीज इन प्राइस एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑल्सो डिक्रीज। अब डिक्रीज अगर प्राइस होगा, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ऑल्सो डिक्रीज। एवरेज रेवेन्यू में डिक्रीज है तो ऑटोमेटिकली मार्जिनल रेवेन्यू में भी डिक्रीज होगा। बट द डिक्रीज इन मार्जिनल रेवेन्यू इज रैपिड इन कंपेयर। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू में ऑटोमेटिकली क्या है, वो रैपिडली डिक्रीज होता है कंपेरिजन टू एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज बिलो एवरेज रेवेन्यू कर्व। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, हमेशा बिलो है किसके, एवरेज रेवेन्यू कर्व के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ड्रॉ किया हुआ है y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है, जहाँ पे AR कर्व स्लोप द डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइटवर्ड। AR क्या हो रहा है, स्लोप डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड लेफ्ट कर रहा है, लेफ्ट टू राइटवर्ड में। टू सेल मोर प्राइस इज रिड्यूस ड्यू टू दैट इन कंपेरिजन टू AR MR रेट डिक्रीज, जिसके वजह से अगर AR डिक्रीज हो तो ऑटोमेटिकली MR भी क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। सो MR मार्जिनल कर्व रेवेन्यू लाई बिलो द एवरेज, जिसकी वजह से ये क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू किसके बिलो है, एवरेज रेवेन्यू के। और एवरेज रेवेन्यू कर्व बिलो द एवरेज रेवेन्यू कर्व फॉर द रैपिड डिक्रीज इन MR। और रैपिड डिक्रीज क्या हो रहा है, MR में भी रैपिड डिक्रीज की वजह से ये कर्व नीचे हो रहा है। तो ऑलवेज चिल्ड्रन रिमेंबर कि एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व किसके बिलो रहेगा, एवरेज कॉस्ट के। आई होप चिल्ड्रन कि ये चैप्टर बहुत इजी था और आप लोग को क्लियरली समझ में भी आया होगा। ओके चिल्ड्रन, एंड सो हियर आई हैव completed my chapter number 5 which was related to cost of production, in which we have studied the fixed cost, marginal cost, average cost, total average cost. Then we have even studied the perfect and imperfect competitions. Along with this, even we have studied the how the different types of various concept are there, या various cost, short term and long term. Hope children it is clear to you. Okay children, now in the next section we will start the new chapter. ठीक है, till then you take care and thank you.